A sixth question is given a sequence of distinct numbers, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और एक इन्वर्जन आपके पास डेफिनेशन दी हुई है that inversion occurs if there are indices I less than j such that a of I is greater than a of j. आई होप आपने इन्वर्जन वाले क्वेश्चन पहले भी ऑलरेडी किए हुए हैं. इन्वर्जन आपको एक नॉर्मल एरे दिया होगा, जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिया आपको 2 1 4 3. यहाँ पे आपको वो दो इंडेसेस फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे ith इंडेसेस पे जो एलिमेंट आपको गिवन है उस इंडेक्स की वैल्यू आपके jth इंडेसेस वाले एलिमेंट की वैल्यू से ग्रेटर देन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 1 and 4 3. 2 is greater than 1 and 4 is greater than 3. So these are the two inversions in this array. अब आपको क्या दिया हुआ है, द इनपुट विल बी अ मेन सीक्वेंस. एक सीक्वेंस आपको दिया होगा n पॉजिटिव इंटीजर्स का. फ्रॉम दिस सीक्वेंस अ डिराइव्ड सीक्वेंस विल बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग रूल. आपको इस सीक्वेंस पे काम नहीं करना है, इसको हमने चेंज करना है और आउटपुट देना है. आउटपुट इज द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन द डिराइव्ड सीक्वेंस. जो सीक्वेंस हम डिराइव करेंगे उसमें कितने इन्वर्जन्स हैं वो आपके पास आउटपुट में आएंगे. अब वो डिराइव्ड सीक्वेंस हमने कैसे बनाना है, डिराइव्ड सीक्वेंस के रूल देखिए. एन इंटीजर में बी रिप्रेजेंटेड इन बेस 6 नोटेशन. फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया है बेस 6 में 10,305 को अगर मैं बेस 6 में रिप्रेजेंट करूं तो इट इज वेरी मच सिमिलर जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, वैसे उन्होंने पूरा कन्वर्ट करके दिखाया है. ठीक है, ये आपके पास 1409 बनता है. Note that none of the digits in this representation is more than 5. ये आपके पास 10305 जो है ये बेस 6 में है. इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 1049 बनेगा. ठीक है, तो आपको 1409 दिया होगा, उसको आपको पहले बेस 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद द सम ऑफ डिजिट्स इन अ बेस 6 रिप्रेजेंटेशन इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट द वेरियस पोजिशंस इन द रिप्रेजेंटेशन. जो डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है उस डेसिमल नंबर को बेस 6 में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है. सम ऑफ डिजिट वैसे जैसे अगर मैं यही 10305 को लेके चलूं तो 10305 में आपके पास सम ऑफ डिजिट्स आएगा 1 + 3 + 5 इज 9. ठीक है, और अब ये 9 आपका एक नंबर आएगा. तो आपके पास बेसिकली ये दो स्टेप हो गए हैं. पहले जो भी नंबर होगा उसको आपको बेस 6 में कन्वर्ट करना है, फिर बेस 6 में कन्वर्ट करने के बाद आपने जो नंबर आएगा उसके सम ऑफ द डिजिट्स निकालना है. जैसे 10 फॉर द नंबर 1409 द रिप्रेजेंटेशन इज 10305. पहले उसको हमने बेस 6 में कन्वर्ट किया एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज 1 + 0 + 3 + 0 + 5 दैट इज 9. ठीक है, तो ये आपके पास 9 जो नंबर आएगा ये आपका नंबर आएगा फाइनल. द सम ऑफ डिजिट्स में बी डन इन द डेसिमल सिस्टम एंड डज नॉट नीड टू बी इन बेस 6. जो सम आएगा उसको वापस बेस 6 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ये जो 9 आया हम 9 को कंसिडर करेंगे. ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, द डिराइव्ड सीक्वेंस इज द सम ऑफ द डिजिट्स जो अभी आया विद द कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन बेस 6 फॉर्म. Number will be expressed in base 6 and the derived sequence is the sum of the digits of the number in the base 6 representation. पहला स्टेप, ये नंबर आपको दिया होगा 1409. आपने इसको कन्वर्ट किया 10305 में. 10305 में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसका सम ऑफ डिजिट्स निकाला, वो आया 9. तो ये हो गया आपके पास एक नंबर, क्योंकि एक नंबर आपको दिया हुआ है. ये ऐसे ही आपको पूरा सीक्वेंस दिया होगा और उस पूरे सीक्वेंस से आपने वैल्यूज को चेंज करना है. लेट अस सी कि इनपुट में आपको क्या दिया हुआ है. इनपुट फॉर्मेट देखिए, आपको पहली लाइन में दिया हुआ है एक इंटीजर n, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको दिया हुआ है कॉमा सेपरेटेड इंटीजर स्ट्रिंग्स ऑफ n इंटीजर्स. ये आपको इनपुट रीड करते हुए ध्यान देना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट में दिया हुआ है कि नेक्स्ट लाइन विल कंसिस्ट ऑफ अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग ऑफ n इंटीजर्स. तो आप जब इनपुट रीड करेंगे तो आपको नंबर्स नहीं मिल रहे हैं,
आपको ये कॉमा रीड करके उसके हिसाब से इनपुट रीड करना है। ये आप प्लीज ध्यान रखें कि हम किस तरीके से करेंगे इसको। अभी मैं दिखाता हूं। आउटपुट में देखो, आउटपुट में हमें देना जो डिराइव्ड सीक्वेंस आएगा इसके इन्वर्जेंस। तो हमारे पास 3 काम हो गए हैं। सबसे पहले आपने जो भी सीक्वेंस दिया होगा उस सीक्वेंस को बेस 6 में कन्वर्ट करना है, फिर उसके सम ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, फिर जो सीक्वेंस आएगा उस सीक्वेंस पे इन्वर्जेंस निकालना है, और जितने इन्वर्जेंस उसमें आएंगे वो प्रिंट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये कंस्ट्रेंट आपको दिए हुए हैं कि कंस्ट्रेंट में आपके पास क्या क्या है। आपके पास n की वैल्यू आपकी 50 तक होगी और इंटीजर्स आपके 10⁻⁷ तक आपके आ सकते हैं। ये आपको एक सैंपल इनपुट दिया हुआ है। सैंपल इनपुट में आपके पास 5 नंबर्स हैं। इन 5 नंबर्स में से 55, 53, 88, 27 और 33 जो इनपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा डेसिमल नंबर्स में। तो हमारे 3 स्टेप क्या होंगे। फर्स्ट स्टेप, आपको इन नंबर्स को सबको बेस 6 में कन्वर्ट करना है। बेस 6 में, बेस 6 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स आए थे इनको हमने बेस 6 में कन्वर्ट किया। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, नंबर गिवन नंबर पास करके वो उस नंबर को बेस 6 में कन्वर्ट कर देगा। ये इन नंबर्स को बेस 6 में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास नंबर आए। अब सेकंड स्टेप क्या है इसके बाद। सेकंड स्टेप इज आपको निकालना है इनका सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स इनका जो नंबर्स ये आए हैं बेस 6 में कन्वर्ट करने के बाद। तो पहला नंबर है 131। इसका अगर आप सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो ये आ गया 5। ये देखिए डिराइव्ड सीक्वेंस आपका यहां लिखा हुआ है, डिराइव्ड सीक्वेंस आ गया आपका 5। सेकेंड वाले नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 1 + 2 + 5 इज 8। थर्ड वाले का भी 8। फोर्थ वाले का 43 है तो 4 + 3 इज 7 एंड 53 इज 5 + 3 इज 8। तो ये जो सीक्वेंस आया ये हमारा फाइनल सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस पे हमें निकालने हैं इन्वर्जेंस। इन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है कि अब वो दो इंडिसेस इन दिस सीक्वेंस सच दैट ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन jth इंडेक्स वैल्यू। जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आपकी jth इंडेक्स वाली वैल्यू से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो 5, अगर मैं पहले नंबर के लिए देखो इन्वर्जेंस निकालूं तो 5 से बड़े आगे, 5 से छोटा आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो 5 का किसी भी नंबर के लिए साथ इन्वर्जन का पेयर नहीं बनेगा। 8 का पेयर बनेगा इस 8 और इस 7 के साथ। 8 इज ग्रेटर देन 7 वो यहां पे लिखा हुआ देखो। आफ्टर दैट 8 इज ग्रेटर देन 8, नो, सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए। ऐसे ही एक और पेयर बनेगा इस 8 का इस 7 के साथ। तो आपके पास 2 पेयर बनेंगे कि इस एरे के अंदर जो अभी डिराइव्ड सीक्वेंस हमारा आया है इसके अंदर आपके पास 2 इन्वर्जन्स है, 8,7 पहले वाला और 8,7 दूसरे वाला। तो दीज आर द 3 स्टेप्स जो हमें करने हैं। अब ये 3 स्टेप देखिए, 3 स्टेप्स में हमें किस तरीके से इनको डिवाइड करना है। पहला स्टेप बेस 6 में कन्वर्ट करने का। सेकेंड स्टेप उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालने का। आपको बेस 6 में कन्वर्ट करने हैं। बेस 6 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जनरली हम वही फंक्शन यूज करेंगे जैसे हम डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल आप चेंज करते हो, क्योंकि आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में। उसके बाद आप जो है आप सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करोगे। ये सम ऑफ, और इनके लिए आपको एरे चाहिए, यू शुड हैव सम एरे नंबर्स एंड देन यू कैन टेक अ लूप। इस पर्पज से इन्वर्जेंस निकालने के लिए। इन्वर्जेंस मींस वो 2 इंडेक्स। तो ये इंडेक्स निकालने के लिए आप कई सारे तरीके यूज कर सकते हैं,
बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाँ ये इन्वर्जेंस के लिए वेरी बेसिक आपको दो इंडिसेस निकालने हैं। तो आप एरे के ऊपर लूप लगाएंगे और उस लूप में आपको चेक करना है कि जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन jth इंडेक्स वैल्यू। So like this it is given that read the size of the array। पहले इनपुट में आपको साइज मिलेगा, सेकंड इनपुट में आपको एरे एलिमेंट्स मिलेंगे, फिर थर्ड इनपुट में आपको क्या करना है, उन एरे एलिमेंट्स को बेस 6 में कन्वर्ट करना है। तो हमने उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, इन्वर्जेंस निकालना और उनको प्रिंट करना। तो अदर देन दिस आपके पास कोई हिडन लॉजिक नहीं है प्रॉब्लम में, क्योंकि यही 3 मेन स्टेप हैं। इसके लिए हम ऑलरेडी कई प्रोग्राम्स आई होप आप सभी ने किए होंगे, कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। एंड सम ऑफ डिजिट्स के लिए भी आप एक फंक्शन लिखोगे मान लो अलग से, और उसके बाद जो फाइनल एरे आएगा उसको हम एक फंक्शन को पास कर सकते हैं, इन्वर्जेंस काउंट इन्वर्जन फंक्शन को, और वहां से आप इन्वर्जेंस काउंट करवा सकते हैं। ओके नो एक सेकेंड। There is some technical it's not working today. This is the final code। इसमें वैसे ही आपको सारी चीजें दी हुई हैं। ये मेन फंक्शन हो गया आपका। मेन फंक्शन में हमने एरे लिए हैं, मैंने 3 डमी एरेज लिए हैं अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट। आपको ये एरे लेने पड़ेंगे जितना आपको कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। पहले हमने नंबर रीड करना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और फिर लूप के अंदर मैंने पहले एक नंबर रीड किया और उसके बाद जो कॉमा है, कॉमा के लिए हमने एक कैरेक्टर रीड किया है जब तक आपके पास नंबर i की वैल्यू n-1 तक है, क्योंकि उसके अंदर दिया हुआ था कि जो भी नंबर जो इनपुट है, इनपुट में आपको कॉमा सेपरेटेड इंटीजर वैल्यूज मिलेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे क्वेश्चंस चेंज करके मिलते हैं तो उसी हिसाब से आपको इनको देखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर लॉजिक की जनरली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अदरवाइज, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, लेट मी शो यू इनपुट द नेक्स्ट लाइन विल कंसिस्ट ऑफ अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग ऑफ n इंटीजर्स। तो कॉमा सेपरेटेड है तो इसका मतलब ये इनपुट में भी देखिए यहाँ पे जगह जगह पे कॉमा था। तो ये इनको रीड करने के लिए हमने एक इंटीजर रीड किया, इंटीजर रीड करके हमने एक कैरेक्टर रीड किया कॉमा, जो हमारे काम का नहीं है, बस उनने उनको रीड करना है। फिर आता है अब आपको क्या करना है, अब हम लगाएंगे फॉर एवरी नंबर, सो फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n, आपने ये वाला जो लूप लगाया है यहां से, ये लूप आप देख सकते हैं कि आपने जो कन्वर्जन फंक्शन हमारे पास होता है, क्योंकि मुझे बेस 6 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना पड़ेगा। रिमाइंडर को हम शिफ्ट करते हैं और नंबर को हम डिवाइड बाय 6 से रिप्लेस करते होते हैं। ठीक है, एंड एवरी टाइम यू विल इंक्रीज द j बिकॉज इट इज यूज्ड इन द पावर फंक्शन। पहले 10 पावर 0, फिर 10 पावर 1, फिर 10 पावर 2, 10 पावर 3, वैसे ही उससे शिफ्ट कर करके आपके पास ये वैल्यूज यहाँ आएंगे। और यहाँ पे देखिए जो नंबर आएगा, जो s के अंदर नंबर आएगा, उसको मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में दूसरे एरे के अंदर एक कॉपी कर लिया। तो अब b एरे में आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी जो हमने रीड किया था, वो किया था a एरे। ए एरे से मैंने कॉपी करके बी एरे के अंदर वैल्यूज को डाल लिया है। अब बी में मेरे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो इनपुट मुझे डेसिमल में दिया हुआ था, उसको बेस 6 में कन्वर्ट करने के बाद।
और अगले नंबर के लिए मैंने फिर से s को 0 कर दिया। तो ये जो फॉर लूप है ये जब तक खत्म होगा यहाँ पे, तब तक आपके जो ए एरे की वैल्यूज थी डेसिमल नंबर्स, वो सारे बी एरे के अंदर कॉपी हो चुके होंगे, बेस 6 में कन्वर्ट होके। ये आपका बेस 6 में कन्वर्ट करने का लूप हो गया। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हमें निकालना सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ये आपका एक सम फंक्शन है, इसको हम एक इंटीजर पास करेंगे और ये आपका सम निकालेगा, सम आपको रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमने फिर से मेन फंक्शन में एक लूप लगाया और एक एक करके बी एरे के सारे एलिमेंट्स को सम फंक्शन को हमने पास किया और उनको कॉपी करते रहे सी एरे में। तो ये आपका फाइनल डिराइव्ड सीक्वेंस यहां मिल जाएगा आपको सी में। पहले उनको बेस 6 में कन्वर्ट किया, फिर उनको सम ऑफ डिजिट्स निकाला, इसके लिए मैंने एक अलग से फंक्शन लिखा है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या काम रह जाएगा, इसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप आता है, दैट इज फाइंड द इन्वर्जेंस। हालांकि इन्वर्जेंस निकालने के लिए आपके पास ढेरों टेक्निक है, यू कैन यूज लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आल्सो। तो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, j इक्वल टू i प्लस 1 टू j लेस देन n, अगर ith एलिमेंट की वैल्यू jth एलिमेंट से ग्रेटर देन है तो आपका एक काउंटर हमने ले लिया इन्वर्जेंस के नाम का, इन्वर्जन दैट विल बी इंक्रीमेंटेड। और अगर जैसे जैसे वो इंक्रीमेंट होगा, हर नंबर के लिए हमने इन्वर्जेंस को काउंट किया, क्योंकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो अरे आपके पास आएगा, जो सीक्वेंस आपके पास आएगा वो सॉर्टेड होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो आपको हर नंबर को हर अगले नंबर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा एंड देन, या फिर इसके लिए आप बाइनरी सर्च ट्री वगैरह और आगे यूज कर सकते हैं, दोज कैन बी यूज्ड, उससे आप इस वाले इन्वर्जन वाले फंक्शन को थोड़ा सा इजी कर पाओगे। बट इस प्रॉब्लम में आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी दैट मच। मेनली आपको वो 3 स्टेप जो प्रॉब्लम के क्रक्स में आपको चाहिए वो यही है कि बेस 6 में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के बाद उनका सम ऑफ डिजिट निकालना, और सम ऑफ डिजिट निकालने के बाद आपने उनका इन्वर्जेंस निकालना, और फाइनली हमारे पास एक ही टास्क है कि जो इन्वर्जेंस आएंगे उनको मुझे प्रिंट करना। फाइन। सो let me show. Is it closed? So this is the same code जो हमने अभी रन किया। लेट मी हैव 5 नंबर्स, 5 नंबर होंगे, तो कोई भी नंबर आप डाल के यहाँ पे इनपुट देंगे। पहले आपको देने हैं कितने नंबर्स आपने इनपुट डालने हैं, और वो सारे नंबर्स आपको कॉमा सेपरेटेड करके दूसरे नंबर पे देने हैं। अगर मैं रन कोड करता हूँ तो आपके पास 2 इन्वर्जन है। मैं कोई और नंबर लूंगा, वट एवर इज द सीक्वेंस। आप 20 जो एरेज हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं हम। सो लेट मी शो यू, यहाँ पे जो आपके पास बी एरे आया है, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लाइन ब्रेक देके दोबारा से मैंने प्रिंट किया।
सेकेंड। ये आपके पास नंबर्स थे, पहले वो बेस 6 में हमने कन्वर्ट किए, बेस 6 में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये बी एरे आया। ऐसे ही आप जो प्रोग्राम में आपके पास इनपुट्स हैं उनके हेल्प से इनको चेक कर सकते। बेसिकली बेस 6 नंबर, बेस 6 जो क्वेश्चन आपको गिवन है, दैट इज फॉर दिस पर्पस